बीजेपी जीतेगी। पिछली बार भी वही जीती थी, इस बार भी वही जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल राशन बिल्कुल। दिया उसकी बात कर सकता हूँ। वो राशन खाने के बाद जो आदमी हकता है वो दोबारा शौचालय पे आ जाती है। 3 साइकिल कंप्लीट। और मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, ये भी बता देते हैं हम। योगी जी आएंगे, कहाँ आएंगे योगी जी? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बैठेंगे, सेंट्रल जी में। जो कांति जी वापस रिटर्न हुए हैं, उन्होंने वो गलत फैसला लिया है। आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में लेके आया हूं आपको इंदौर के सराफा बाजार में लोकसभा चुनाव को लेके बहुत ही गहमा गहमी चल रही है। इस पर हम बात करेंगे इंदौर की जनता से, क्या कहना है उनका। जो इस समय जो माहौल चल रहा है इंदौर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेके, सारी बातें आप जान पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले सर? मैं कोटा गाँव से, कोटा राजस्थान। अच्छा, इंदौर के नहीं है? जी नहीं। अच्छा, इंडिया में इस बार किसकी सरकार बन रही है? बड़ा कठिन प्रश्न है वैसे तो ये, पर हमें लगता है बीजेपी की बनेगी। लोकसभा की अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन जी ने ये स्टेटमेंट, उनके पास लगातार फोन आ रहा है कि जो इस समय प्रक्रिया चल रही है इंदौर की, जिस तरीके से घटित हुई है इतनी बड़ी घटना, जिस तरीके से बैक हुए हैं, क्या बोलते हैं, बम जी। हाँ, कांति भाई। हाँ, कांति बम जी, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, जो कांति जी वापस रिटर्न हुए हैं, उन्होंने वो गलत फैसला लिया है, क्योंकि ये बात सुमित्रा जी भी जानती हैं और दूसरे जो बड़े यहाँ प्रतिष्ठित नेता हैं बीजेपी के, वो भी जानते हैं कि इतने सालों से सांसद हमारे यहाँ बीजेपी का ही रहा है। तो बीजेपी के सांसद होने के कारण से वापस से वही रिपीट होने थे शंकर लालवानी जी। ये ऐसा करने के बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मेरे को ऐसा लगता है कि जनता जो है वो शायद वोट डालने अब कम जाएगी। जो नोटा जैसी बातें आ रही हैं, उनसे कहा जा रहा है कि नोटा पे वोट करने वाली बात, जो भी जो समर्थक हैं जो बीजेपी के, वो भी उन पर फोन जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये फोन का मामला तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल जो लगता है वो यही लगता है मुझे कि लोग वोटिंग के लिए कम घर से निकलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी जीतना है तो वोट डालो मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी क्या है, आगे जनता की मर्जी। देखिए, सबका अपना वक्तव्य है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंदौर की यह पब्लिक है। आइए, क्या नाम है आपका? आकाशदीप तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? शहडोल। क्या लग रहा है आपको कि इंदौर का कैसा माहौल है? जो लोकसभा चुनाव इस समय आने वाला है, 13 तारीख को नजदीक है, और कांग्रेस ने बैक लिया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्लीन स्वीप है बीजेपी का। ये रीजन नहीं है कि बीजेपी मजबूत है, ये रीजन है कि अपोजिशन बहुत वीक है। कारण ये है, सुमित्रा महाजन जी जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष हैं, और इस समय उनको फोन आ रहा है बराबर, ठीक है, कि नोटा पर दबाया जाए बटन। नोटा पर क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी है, कुछ बीजेपी के जो प्रत्याशी जो नाराज हैं, वो क्या नोटा पर बटन दबाएंगे? देखिए, रीजन ये है कि आप नोटा पे बटन दबा भी देंगे, लेकिन उसका आउटकम क्या निकलना है? अल्टीमेटली एक तो विनर निकलेगा ना। आप 33%, 40% नोटा पे जाएंगे, तब भी अल्टीमेटली विनर तो बीजेपी या कांग्रेस में से एक ही निकलना है। तो दबाते रहिए आप नोटा पे बटन, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रहेगा, आइदर दिस साइड और दैट साइड, कोई आउटकम निकलना नहीं है। सुमित्रा ताई को जो कहना हो कहते रहें, लेकिन जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रहेगा, जनता का जो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रहेगा, तब तक उसका कोई आउटकम नहीं रहेगा। ये चीजें सब जान रहे हैं कि इंदौर में बीजेपी ही आएगी, उसके बावजूद इस तरीके की घटना एक प्रकार से कही जाती घटित हुई है, वो भी इतना नजदीक चुनाव आने पर। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या होनी चाहिए थी इस तरीके की बात? इस तरह की घटना तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब हो गई हैं, तो उसके बारे में तो एज अ स्टूडेंट मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली इंदौर से हूँ नहीं पर्टिकुलरली, तो मेरे को डिटेल्स में ऐसा कुछ पता है नहीं। लेकिन आप इंदौर से नहीं है, ठीक है, बट एक भारत के नागरिक होने के नाते क्या ये सब चीजें राइट है? नहीं, ये कहीं से भी कहीं तक राइट नहीं है जो सुमित्रा ताई ने की है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हो गई है अल्टीमेटली। नहीं, सुमित्रा ताई की यहाँ बात नहीं, यहाँ यह बात है अक्षय कांति बम जो बैक लिए हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, ये कहाँ तक राइट है? पॉलिटिक्स आज की डेट में एक बिजनेस की तरह है।
जिसको जहाँ पे प्रॉफिट दिखता है वो वहाँ पे चले जाता है। कांति बम यहाँ जा रहे हैं, कल को कांग्रेस अगर पावर में आई है तो सुमित्रा ही वहाँ पे चली जाएंगी, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता वहाँ पे। अच्छा, देखिए ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है लोगों के बीच से और लगातार ये जनता है, ये इंदौर की पब्लिक है, ये और भी लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर आनंद राय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं टीकमगढ़ से हूँ सर। इंडिया में किसकी गवर्नमेंट आ रही है? सर हम तो वही चाहेंगे जो स्टूडेंट के फेवर में काम करे। फिलहाल तो ये गवर्नमेंट जो है वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, तो चाहते हैं सर परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन चाहते हैं आप? एक युवा हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? कोई सर यही जो महंगाई पे कुछ काम करे, युवाओं के लिए कुछ करे, ऐसा कुछ। आइए और भी लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? अनमोल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जबलपुर। अच्छा, जबलपुर से हैं। इंडिया में किस तरीके का माहौल है इस समय? अगर चुनाव को देखा जाए, लोकसभा चुनाव प्रारंभ हो चुका है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मुझे तो लगता है बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की क्यों बनेगी? क्योंकि सामने कोई विपक्ष नहीं है और विपक्ष एकजुट भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, लोगों के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है और वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम है। ज़्यादा ऑप्शंस ना होने की वजह से बीजेपी की ही बनेगी और कोई है भी नहीं ऐसे। नहीं, इंदौर में अभी इस तरीके का माहौल घटित हुआ है, आप शायद जान रहे होंगे नहीं जान रहे होंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और वो तो सभी जगह हुआ है, ऐसा कहाँ नहीं हुआ है। हमारे जबलपुर में भी जो वहाँ के महापौर थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर वो वापस जाने की राह पे चले गए, फिर वो वापस आने की राह पे चले गए। वो तो सभी जगह चल रहा है, पर एक कॉम्पिटेंट विपक्ष जो होता है वो कहीं पर भी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे जो लगता है, जो आप इंदौर को छोड़ दीजिए, बाकी जगहों को छोड़ दीजिए, जो ओवरऑल जो सिनेरियो क्रिएट होगा वो बीजेपी के फेवर में ही जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये कितना बड़ा आघात है कांग्रेस के लिए, कितना बड़ा नुकसान है ये? नुकसान तो कुछ है नहीं, कांग्रेस का नुकसान तो बहुत पहले ही हो चुका था, तो काफी नुकसान हो चुका था, उसमें उनको नुकसान का कुछ है नहीं। जिनको लगा कि भाई हम अगर बदल लेंगे तो कुछ ज्यादा चीजें उनके लिए सुधर जाएंगी, पर बीजेपी में पहले से इतने सारे लोग, उनके भी काफी कद्दावर नेता बैठे हुए हैं। अब बीजेपी उनको जगह देगी कि जो नए आ रहे हैं उनको जगह देगी, उसमें अंतर विरोध चालू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी संभाल लेगी और मुझे लगता है कि इस बार तो बीजेपी होगी। अगली बार से जो नेक्स्ट टाइम से जो भी आएंगे वहां पर कुछ अंतर विरोध के चलते बीजेपी को नुकसान जरूर होगा, पर अभी तो बीजेपी ही आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि युवाओं के लिए बीजेपी काम नहीं कर रही है और कांग्रेस के लिए कांग्रेस अगर आती है तो वो युवाओं के लिए कार्य करेगी, इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, जब तक कोई नहीं आता है तब तक तो कुछ नहीं बोल सकते। बीजेपी भी तो यही बोलकर आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, पर उन्होंने नहीं दिए। कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती है। कांग्रेस ने भी बोला है, उनके भी काफी प्रोमिसेस हैं, कुछ प्रोमिसेस फुलफिल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा है। जो है ओवरऑल, मतलब मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं बीजेपी में हूँ ना मैं कांग्रेस में हूँ, पर जो बनेगा वो बीजेपी का बनेगा, क्योंकि प्रोमिसेस सभी करते हैं। जैसे मुझे अभी एक चीज मैं आपको, बीजेपी आई थी, इन्होंने कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज है, किसानों से बोला कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे, पर उन्होंने उसको घटाकर बाद में 2375 प्लस 125 2400 रुपए में टोटल गेहूं खरीदा। फिर भी और कोई ऑप्शंस है नहीं, तो बीजेपी ही आएगी। उन्होंने कुछ तो बढ़ा के दिया। प्रोमिसेस सभी करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें रह जाती हैं। रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, रोजगार भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, कुछ स्किल डेवलप हो रही है लोगों में, कुछ नहीं हो रही है। तो जो भी बनेगा ठीक ही बनेगा, कुछ बोल नहीं सकते उतना ज्यादा। क्या नाम है आपका? शालू। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 13 तारीख को चुनाव है इंदौर के अंदर, और जिस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है और बैक हो चुकी है कांग्रेस, क्या कहना चाहती है इसके ऊपर? बीजेपी जीतेगी, पिछली बार भी वही जीती थी, इस बार भी वही जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे। सुमित्रा महाजन जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि नोटा पर बटन दबाने वाली बातें हो रही हैं उनसे, जो भी प्रत्याशी हैं वो कर रहे हैं। इस पे क्या होना चाहिए? क्या सच में लोग खपा हैं? कुछ बीजेपी के जो युवा आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे? हाँ। मोदी जी ने क्या किया कि वो आएंगे? सब कुछ किया है मोदी जी ने, क्या नहीं किया है, बहुत कुछ विकास किया है मोदी
मोदी जी ने। हमारे एयरपोर्ट साइड भी बहुत विकास किया है उन्होंने, बहुत डेवलपमेंट किया है। आप देख पा रहे युवा है यहाँ के, क्या नाम है आपका? रजत बिजोलिया, कहाँ के रहने वाले हैं? यही के इंदौर के। इंदौर के हैं। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी किस तरीके से आने वाली है? आप देख पा रहे हैं कि अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं है, ये क्या सही है? आएगी बीजेपी तो आ रही है, पर अगेंस्ट में जो बम जीते हैं, अक्षय कांति बम ने बैक लिया है, इससे कांग्रेस पर कितना बड़ा आघात हुआ है? अरे वो तो हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी आएगी, क्योंकि विकास जो किया है मोदी जी ने, जिस हिसाब से उस हिसाब से बीजेपी आना चाहिए। क्या क्या विकास किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने महाकाल बनवाया है, 370 धारा हटवाई है, वो क्या बोलते हैं कश्मीर, वो कश्मीर लिया आपने, इसमें इंदौर को 7 बार नंबर 1 बनवाया है, बहुत सारे विकास किए, नोटबंदी की है, नोटबंदी हटवा दी है, बहुत सारे विकास किए मोदी जी ने। नोटबंदी से विकास हुआ है देश का। और मेट्रो लिया है इंदौर में, और बहुत सारी ब्लैक मनी निकली है। युवाओं के लिए क्या काम किया है मोदी जी ने? हर महीने 1000 रोजगार दे रहे सबको, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, फियोनिक्स कंपनी आ गई है अपने सुपर कॉरिडोर पे, बहुत सारे विकास किया उनने, रोजगार दिया है बहुत सारे जनों को। तो ये कहना है कि ये अक्षय कांति बम को शामिल किया गया है, बीजेपी वालों ने शामिल किया है, इस पे कितनी सच्चाई है? ये तो नहीं मालूम, मैं सच्चाई का भरोसा तो नहीं। अगर ऐसी बात है तो क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं इस पर? अब देखो बीजेपी जीतेगी अभी तो फिलहाल तो। बीजेपी तो पहले भी जीत रही थी, अक्षय कांति बम कांग्रेस में रहते तो पहले जीतेगी, हर हर महादेव जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। नहीं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप? तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं। बीजेपी ने हमारे देश के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। इंदौर में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, नोएडा की बात, ऑल ओवर इंडिया की बात मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं की बात कर सकता हूँ, नल से जल से जो पानी दिया, बिल्कुल बिल्कुल राशन बिल्कुल दिया उसकी बात कर सकता हूँ। और राशन खाने के बाद जो आदमी हकता है वो दोबारा शौचालय पे आ जाती है। 3 साइकिल कंप्लीट करती है, बीजेपी ने ये काम किया है। कोई सरकार का नाम बता दो जिसने 3 साइकिल ये कंप्लीट करेगी। लगातार राहुल जी भारत में यात्रा कर रहे हैं, उसमें क्या कहना? कौन राहुल जी? कौन राहुल जी? कौन राहुल? राहुल गांधी भाई, इतने कांग्रेस के जो है इतने बड़े, इतने समझदार नहीं है भैया, गांधी परिवार चला गया, इतने समझदार नहीं है हमें। गांधी परिवार गायब हो गया भैया। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल गायब हो गया, क्या करा गांधी सरकार ने बता दो। राहुल क्लासमेट आप बताओ ना, आप हो गई, घर से बाहर नहीं आता। मैं तो अपने क्लासमेट को जानता हूँ, उसका नाम राहुल है, शादी हो गई, घर से बाहर नहीं आता। आज गांधी के लिए हमारे देश में अगर मोदी जी की गवर्नमेंट बनती है तो कितने वोटों से विजयी होंगे? कितने भी वोटों से हो, हमने अपना एक जरूर डाला है, 400 पार, हमने अपना जरूर वोट डाला है। उत्तर प्रदेश से हैं 400 पार हम वोट डाल चुके हैं। और मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, ये भी बता देते हैं हम। योगी जी आएंगे, कहाँ आएंगे योगी जी? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बैठेंगे, सेंट्रल जी में बैठेंगे। आपका मिक्सन, कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता। इंडिया में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। गहमा गहमी है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की सरकार क्यों बन रही है? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए और हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हो, इसीलिए 100% बीजेपी आएगी इस बार। बड़ी घटना, क्योंकि 13 तारीख में चुनाव है और अक्षय कांति बम जी बैक हो चुके हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या एक कितनी बड़ी जो है इसको लेकर कांग्रेस को कितना आघात पड़ेगा इसका? तो उनको पता चल गया ना कि कांग्रेस जीतने ही नहीं वाली, तो बैक होना पड़ेगा उनको। ये गढ़ है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है इंदौर में सबको पता है कि इंदौर में बीजेपी आने वाली है, फिर उसके बावजूद उनको बैक लेना क्या मतलब था? तो उनको भी पता चल गया ना बीजेपी आने वाली, तो कांग्रेस के तरफ से लड़के फायदा ही नहीं ना कुछ उनको। मतलब यहाँ पे ये श्योर है कि जनता का यही रिव्यू आ रहा है बराबर कि यहाँ पर बैक इसीलिए हो गए क्योंकि बीजेपी आने वाली है, पहले नाक बाद में कटे, इसके पहले ही कटवा लूं, ऐसी कुछ कंडीशन सामने आ चुकी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए कोई प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी का हो। आइए और भी लोग से जानते हैं, यहाँ पर काफी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंह राजावत है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंदौर से रहने वाला हूँ। सुमित्रा महाजन जी का अभी न्यूज आ रहा है, उन पर फोन लगातार आ रहे हैं कि नोटा वाली कंडीशन आने वाली नौबत आ गई है,
बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बड़ा नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाला प्रत्याशी है, जो कंपटीशन होता है एक दूसरे में, उसकी जीत की जो खुशबू होती है एक अलग ही होती है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये सब अपने काम के ऊपर है। जो काम अगर नेता कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कहीं का भी हो, अगर वो काम करेगा तो उसको वोट मिलेंगे। चाहे आपके क्षेत्र में अगर कोई कांग्रेस का नेता हो, आपका क्षेत्र ले लीजिए, अगर आपको सड़क की जरूरत है, आप अगर वो बनवा के दे रहा है तो आप उसको ही वोट देंगे। जरूरी नहीं कांग्रेस बीजेपी इस देश में होना, इसमें काम और एजुकेशन और हॉस्पिटल वो जरूरत है इस देश में। राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है कि हिंदुओं का पैसा है, सरकार ने केस लड़ा और जीत गई, तो इस मुद्दे को इतना बड़ा नहीं बताना चाहिए। हालांकि बीजेपी बहुत अच्छी, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं आपको खुल के बताता हूँ, पर ये कि जो चीजें हैं वो काम के ऊपर वोट निर्धारित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मोदी लहर चल रही सब मोदी। अरे आप अपने क्षेत्र में देखो कि कौन सा नेता काम कर सकता है, क्या विचार है उसकी, क्या विचारधारा है, जात समाज को लेके क्या विचारधारा है, ये सब चीजें बताएगा तो आगे जल्दी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि यार मोदी लहर है तो सांसद को मोदी लहर में जिता दिया जाए। अरे सांसद 4 साल में आपको दिखा भी है कि नहीं घर पे, कि आया कि नहीं, मोहल्ले में आया कि नहीं, आपकी गली में आया कि नहीं, आपके शहर में आया कि नहीं। सांसद मोदी लहर से थोड़ी ना जिताना चाहिए। अपने वोट आपका होता है, आपको अपने अधिकार से देना चाहिए कि आप किसको देंगे, क्या कर सकता है वो आदमी अपने लिए, जनता के लिए और इस समाज के लिए। इस देश में एक तो हॉस्पिटल और एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी समस्या, हर आदमी अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं सस्ता करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि यार हर आदमी अमीर है कि अपने बच्चे को 8 लाख का कोर्स कराएगा 4 साल का, या 9 लाख का कराएगा चाहे 3 लाख का, उसको कहीं ना कहीं उस चीज पे प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि उसको अगर वो ओबीसी में है तो उसको इतने रैंक आ जाएंगे उसको फ्री मिल जाएगा, जर्नल है तो इतने रैंक पे फ्री मिल जाए। ऐसा नहीं, सबके लिए सामान्यता होनी चाहिए, क्योंकि इंसान एक जैसे हैं। कोई गरीब है, जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है इस देश में। अभी जीडीपी आई थी तो उसमें अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब हो गया, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब तो है। गरीब क्यों गरीब हो रहा है? ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी रोजगार अगर उसकी पढ़ाई में घुसेड़ देगा पूरी, तो कल क्या कद्दू खाएगा? फिर उसको घर भी चलाना है, बच्चे को ही नहीं पढ़ाना कि बच्चे को पढ़ा दूंगा तो पेट भरा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? ये कांग्रेस बैक हो गई? किसी खामियाजे भुगतने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बोल रहा हूँ कि मतलब मैं एक नागरिक हूँ इस देश का, तो एक चीज बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर किसी तक पहुंचती है तो बहुत अच्छा होगा। जो चीजें आपने बताई कि कहाँ से कमियां हैं, हमारी सरकार उसको दूर करेगी अगर सरकार बनती है तो। बिल्कुल, सरकार अगर बनी, अगर इन चीजों को सोचती है तो अच्छा है। ये तो देश में तो चल ही रहा है, जो चल रहा है वो चलते रहेगा। सरकार को कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। कहीं ना कहीं ये है कि बस हॉस्पिटल और पढ़ाई को लेके, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी भी चीज को भी लेके अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो वो सबको सोच के समझ के लेना चाहिए। और सरकार तो जिसकी बनेगी भैया, वो देखो आप किसी से पूछोगे सरकार किसकी बन रही, 400 पार, 300 पार, 600 पार, ये सब बताने की बातें हैं। वो जब आदमी वोट देगा, आज कोई कांग्रेस का है तो वो अगर उसके मोहल्ले में बीजेपी का विधायक हो तो बोलेगा मैं तो बीजेपी को दे रहा हूँ, देखे कांग्रेस को जाएगा, देखे कांग्रेस को जाएगा। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है 400 पार भी सीट हो जाए, हो सकता है 365 ही रह जाए। सरकार तो बनना निश्चित है, पर ये है कि काम क्या कर रहे हैं। वर्ग ये नहीं है कि आपने ब्रिज बना दिया, ब्रिज के ऊपर कारें चल रही, कार तो अमीर ही चलाएगा, ब्रिज पे कार तो अमीर ही चलाएगा, बैलगाड़ी तो चलेगी नहीं। बैलगाड़ी वाली जगहों पे क्या स्थिति है, पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, वो किसको मालूम। मैं गाँव से हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा नरसिंहगढ़ इतना पीछे हो गया है। मैं एक जगह से हूँ, मेरा होम टाउन नरसिंहगढ़ राजगढ़, इतना पीछे हो गया है कि वहाँ सड़क नहीं है। 2 ही पार्टी के नेता रह चुके हैं बराबर सालों में, कोई काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि पार्टी कोई सी काम करेगी, इंसान कैसा है वो काम करना चाहिए। हमारे गड्ढे दिखते, पानी नहीं दिखता, सड़क नहीं दिखती, गड्ढे दिखते, पानी नहीं दिखती। आइए